उसके पश्चात भगवान सुखदेव ने इक्ष्वाकु वंशीय महाराज मांधाता के और शौबरी ऋषि के चरित्र को सुनाया। एक ऋषि है महाराज जो श्रीमद् वृंदावन में महाराज एक गांव है जिसका नाम है सुनरक। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज ये सुनरक नाम के गांव में महाराज रह करके तपस्या करते हैं। पास में भगवती यमुना कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित होती हैं। नित्य जाकर के जल में खड़े होकर के ऋषि शौबरी भजन करते हैं। वृंदावन में जो आपका निवास स्थल है, जो आपकी पर्णकुटी है, वो सुनरक में ही है। महाराज ऋषि शौबरी स्नान करते हैं और भजन करते हैं। कहते हैं जल में खड़े होकर के, देव नदी में खड़े होकर के किया गया जब कार्य वह अनंत गुणा अधिक फलदायी होता है। और वह भी यदि ग्रहण काल में कोई जीव महाराज किसी देव नदी में सीने भर जल में खड़े होकर के जप तप साधन करे और जिस कामना से वह जप तप करे उसकी कामना अवश्य सिद्ध होती है। इसलिए ग्रहण काल में देव नदी में लोग जाके स्नान करते हैं। एक दिन के बाद ऋषि शौबरी सज्जनों स्नान कर रहे थे। उसी समय किसी मत्स्य को महाराज परिवार के साथ क्रीड़ा करते हुए देख लिया। भगवान शुकाचार्य कहते हैं जैसे ही क्रीड़ा करते हुए देखा है मन बिगड़ गया। बोले मेरे विवाह भी होते, मेरा भी संतान होता तो हम भी ऐसी क्रीड़ा करते। मन को बिगड़ने में समय नहीं लगता, इसलिए संतजन कहते हैं। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से ऋषि शौबरी के साथ में क्रीड़ा करते हुए देखा, मन बदल गया। मन में विचार आया मैं भी विवाह करूंगा। एक राजा थे जिनका नाम था महाराज मांधाता। महाराज उनकी 50 पुत्रियां थी। ऋषि शौबरी पहुंचे, बोले हम विवाह करना चाहते हैं। अब राजा ने मन में विचार किया अपनी बेटी का मैं कैसे इनसे विवाह कर दूं, वृद्धावस्था आ गई, कोई बेटी इनको स्वीकार ही नहीं करेगी। अब मना करूंगा कि विवाह नहीं कर सकता तो ऋषि शौबरी शाप दे देंगे। इसलिए मांधाता जी ने कहा कि सरकार चले जाइए, हमारे पुत्रियों का इधर से महल है, आपको जो पुत्री स्वीकार कर ले आप उनसे विवाह कर लेना। ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। ऋषि शौबरी समझ गए, अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया, तपोबल पे युवावस्था को प्राप्त कर लिया, इतना दिव्यतम स्वरूप धारण कर लिया। सज्जनों जैसी गए हैं 50 की 50 कन्याओं ने ऋषि शौबरी को पति रूप में स्वीकार कर लिया। मांधाता परेशान, ये क्या हुआ, विवाह कीना है, लेकिन बाद में अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उस मत्स्य को देख करके मन बिगड़ गया। बाद में सर्वस्व का त्याग करके फिर से भजन करने में ऋषि शौबरी लगे। इस कथा का अभिप्राय यह है कि महाराज मन को नियंत्रण में रखें। जिसने अपने मन के ऊपर शासन कर लिया वो जगत पे शासन कर सकता है। ऋषि शौबरी की कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। उसके पश्चात रोहित के वंश में महाराज मांधाता के वंश में राजा त्रिबंधन हुए हैं, त्रिशंकु हुए हैं। हरिश्चंद्र की कथा को सुनाई है। रोहित के वंश में जो हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हैं, इनके वंश में राजा सगर का शुभागमन हुआ। महाराज इनके वंश में अंशुमान, अश्वंजस और इन्हीं के यहाँ भगीरथ प्रकट हुए जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया है। और इसी वंश में अंशुमान के वंश में आगे चल करके सौदास